सेवियर ऑफ मैनकाइंड का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ माइट द जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मक्का मुकरमा इन्फ्लुएंस द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस। सबसे पहले हेडिंग जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मक्का मुकरमा। आंसर देखिए, द जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मक्का highlights its significance as a barren land surrounded by mountains, which made it an important trading hub and a place of cultural and spiritual gathering। अब इसकी जो ट्रांसलेशन है वो एक दफ़ा देखें। जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन जो मतलब कि उसके जोग्राफिया बयान किया गया है कि वो किस उसका जोग्राफिया कैसा था। जियोग्राफिया मैंने आपको बताया क्या होता है, जियो होती है ज़मीन और ग्राफ उसका नक्शा, ठीक है, किस तरह का वो खित्ता था। हाईलाइट्स इट्स सिग्निफिकेंस एज अ बैरन लैंड सराउंड बाय माउंटेन। ये एक कह लें कि पहाड़ों से घिरा हुआ एक बंजर इलाका था। बैरन मतलब बंजर, बैरन बंजर इलाका था जो कि पहाड़ों से घिरा था। Which made it an important trading hub, जिसने इसे एक अहम तजारती मरकज़ बना रखा था। एंड आ प्लेस ऑफ कल्चरल एंड स्पिरिचुअल गैदरिंग्स, और यहाँ सकाफ़ती और रूहानी इज्तिमात का बाइस था। यहाँ पे सकाफ़त भी बेतहाशा अरूज पे थी और उसकी रूहानियत से रिलेटेड कि उनकी जो स्पिरिचुअल थॉट्स थी वो भी बहुत ज़्यादा गहरी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, What does the emphasis on the Arabs' memory and eloquence suggest about their culture before Islam? Heading: Arabs' memory and eloquence. The emphasis of Arabs' memory and eloquence reflects their strong oral traditions and their love for poetry and storytelling. It suggests that their culture valued language, rhetoric and intellectual abilities, which played a crucial role in preserving their history and heritage। अब इसको हम वन बाय वन पढ़ते हैं, इन्फास के मायने क्या हैं, ठीक है। आज एम्फेसिस का मैंने आपको एम्फेसिस का क्या मीनिंग बताया था, जोर दिया गया, ठीक है। द एम्फेसिस ऑन अरब्स मेमोरी, अरबों की याददाश्त एंड एलोक्वेंस और फसाहत रिफ्लेक्ट्स देयर स्ट्रॉन्ग ओरल ट्रेडिशन। किस पे जोर दिया गया है, उनकी ज़ुबानी रवायतों, शायरी और कहानियों से मोहब्बत को जाहिर करता है, ठीक है। अरबों की याददाश्त और फसाहत व बलागत पर जोर देना उनकी ज़ुबानी रवायत, शायरी और कहानियों से मोहब्बत को जाहिर करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर स्ट्रॉन्ग ओरल ट्रेडिशन and their love for poetry and storytelling। उनकी मोहब्बत पोइट्री के लिए और उनकी कहानी बताने का जो अंदाज था, स्टोरी टेलिंग, वो चीज़। आगे देखिए, इट सजेस्ट दैट देयर कल्चरल वैल्यूड लैंग्वेज। अब ये क्या था कि ये अक्कासी करता था। इट सजेस्ट दैट, इससे अक्कासी होती थी कल्चरल वैल्यू लैंग्वेज, कि उनकी जो सकाफ़त थी उसकी क्या थी, उनकी लैंग्वेज की जो सकाफ़त थी उसकी वैल्यू क्या थी या अहमियत क्या थी। और दूसरा है रेटोरिक है आपका तारीख, विच प्लेड आ क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग देयर हिस्ट्री एंड हेरिटेज, जो कि बहुत अहम किरदार अदा करती थी। इनकी क्रूशियल रोल होता है कि बहुत अहम किरदार अदा करता है इन प्रिजर्विंग, उनकी हिफाजत जो उन्होंने की हुई थी। किस चीज़ की हिफाजत है, देयर हिस्ट्री, उनकी जो तारीख की हिफाजत है, एंड हेरिटेज, जो उनको विरासत में चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनेक्डोट अबाउट हमाद एंड खलीफ वलीद बिन यजीद। एनेक्डोट ऑफ हमाद एंड खलीफ बिन वलीद, इसका आंसर देखें। The anecdote about Hamad and Khalif Walid bin Yazid showcases the Arabs' exceptional memory and eloquence. It demonstrates how deeply rooted oral traditions were in their society
and how these skills were used to preserve their history and pass down knowledge. Question number 4. What parallels can you draw between the state of civilization described here and other historical periods of decline and renewal? Parallels in civilizational decline and renewal. Similar to other periods of decline and renewal, the pre-Islamic Arabian society was in a state of moral and social decay, but Islam brought unity and progress, leading to renewal. Question number 5 देखें. What challenges did the Rasul sallallahu alaihi wasallam face in proclaiming the oneness of Allah Almighty, Tawheed, and the unity of mankind? Challenges faced by Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faced persecution, opposition, and societal resistance while proclaiming Tawheed and unity. Clear है? Question number 6 देखें. In what ways did the Rasul sallallahu alaihi wasallam elevate mankind to a higher level in both spiritual and worldly domains? Heading देखें इसकी. Elevation of mankind. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uplifted humanity by promoting moral values, justice, equality, and unity in both spiritual and worldly aspects. Question number 7. How does the final Quranic verse encapsulate the role and mission of the Rasul sallallahu alaihi wasallam? Role and mission of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The final Quranic verse describes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as a guide, a bringer of glad tidings, and a warner. His mission was to illuminate the path of truth, lead humanity out of ignorance, and call people towards the oneness of Allah. He fulfilled the divine purpose by spreading light, truth, and righteousness. Question number 8. How does the author view the pre-Islamic Arabs? Write down the examples and the evidence supporting your inferences. View of pre-Islamic Arabs. The author views the pre-Islamic Arabs as a society with exceptional memory and eloquence, shown through their love for poetry and oral traditions. However, they were morally and spiritually declining, with tribal division and idol worship. These challenges highlighted the need for reform, which was brought by the teaching of Islam.